गोपाल ने कल की यात्रा बड़ी सुंदर करी और मैं बड़ी सहजता से उतरा। उसका लाभ ये भी रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि को प्रणिपात करते हुए और सीधा चित्रकूट की परम भूमि को प्रणिपात करते हुए कैलाश पहुंचा। रात में भी मन में यही विचार रहा कि मैं इस मार्ग से नहीं आया, इस कथा को कहने के लिए श्री राम ने मुझे मार्ग दिखाया। ये कथा अब प्रयाग से ही चले तो अत्यंत लाभ हम सबको जीवन में प्रागट्य लेगा, लाभ होगा। प्रयाग को ही प्रणाम कर इस कथा का प्रवाह सुचारू रूप से अवस्थित हो सकता है। महाराज, कुछ कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व, वैसे भी आज समय अत्यधिक है तो लंबा विषय उठाने की अभी सुविधा नहीं है। दो बात शुरू में कहूंगा और फिर कुछ श्लोक छूकर हम आगे बढ़ जाएंगे। आप बैठे कहां हो? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इस स्थान का अवलोकन किया जाए, दार्शनिक दृष्टि से स्थान का अवलोकन किया जाए, तो मैं अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि कथा का चित्रकूट ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। कथा का प्रभाव ही चित्रकूट है। चित्रकूट की एक व्याख्या में बहुत मनीषियों ने यह संकेत किया है, और विशेष रूप से परमादरणीय पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कि किसी उद्बोधन में मैंने एक शब्द सुना था, चित्त का कूट ही चित्रकूट है। चित्त तक पहुंचना। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की एक अद्भुत पंक्ति मुझे स्मरण आती है। महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव चित्त पर कहते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण नाम का प्रभाव क्या है? वो चेतो दर्पण मार्जनम। कथा का प्रभाव क्या है कि वो चित्त के दर्पण का परिमार्जन कर देता है। चित्त तक वस्तु का प्रभावशाली होना बहुत कठिन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका प्रभाव आपके शरीर मात्र पर होता है, शरीर पर। बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिसका प्रभाव शरीर से ऊपर उठकर फिर आपके मन पर होता है। कुछ लोग जो कुर्सी पर बैठे वो शरीर की सुलभता का विचार करते हैं। भाई कुर्सी शरीर को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित नहीं करती। ये गद्दा भी शरीर को प्रभावित करता है, भाई शरीर आराम से हो।
अब ये बात दूसरी है, शरीर के चक्कर में फिर मन प्रभावित होता है, क्योंकि घुटने में दर्द हो रहा है तो मन कहां लगेगा। फिर कुछ वस्तु ऐसी हैं जो मन पर प्रभावित करती है, कुछ वस्तु ऐसी हैं जो बुद्धि पर प्रभाव करती हैं, उनका मन पर कोई। बुद्धि को भी शांतत्व का अनुभव हुआ, फिर व्यक्ति मन की तृप्ति खोजता है। महाराज वो कथा में मन नहीं लगा, इसलिए वक्ता को प्रयत्न करना पड़ता है कि 2 भजन ऐसे गा दे कि मन ठहर जाए, संगीत का कुछ ऐसा पुट दे दे कि मन रुक जाए। फिर मन नहीं लगता तो फिर नींद भी आती है, और ऐसी व्यवस्था में तो नींद बहुत ज्यादा आती है। शुक ताल में गर्मी थी, विराट जी हमने 8-8 घंटे हम बोले, कोई नहीं सोया, एक ही सोता था जिसकी रोज कुर्सी टूटती थी। फिर मन लगे, मन लगे, मन पर उसका प्रभाव पहुंचता है। हम कई जगह जाते हैं, वहां मन पर उसका प्रभाव पहुंचता है। शरीर से लेना देना नहीं, कोई अच्छा संगीत हो, आजकल का फिल्मी गायन हो, शरीर का उस पर कोई प्रभाव नहीं, दिमाग तो उसमें लगाना ही नहीं। वो ऊट पटांग गाने में तुमने दिमाग लगा दिया तो तुमको खुद को हंसी आएगी कि मैं किस वस्तु का मजा ले रहा हूं। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, इस पर दिमाग लगाओगे। उन वस्तुओं का प्रभाव मन पर है सीधा, वो सीधा मन को प्रभावित करती है, मन का रंजन अनुभव होता है तो अच्छा लगता है। तो कथा यत्किंचित उसको भी स्पर्शित करती है, शरीर का भी स्पर्श किया, बुद्धि का भी स्पर्श किया, मन का भी स्पर्श किया। पर एक वस्तु ऐसी है इन सब के साथ साथ जिसका प्रभाव आपके चित्त पर होता है, चित्त पर। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं वो वस्तु है श्री कृष्ण नाम, श्री राम नाम। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण नाम, श्री राम नाम संकीर्तन विजयी हुआ, क्योंकि उसने आपके चित्त को प्रभावित किया, वो चित्त तक पहुंच गया, उसके स्रोत तक पहुंच गया। वृंदावन में यमुना दूषित है, लोग वृंदावन हल्ला करते, भाई यमुना को पवित्र करो, यमुना को पवित्र करो, पर उस दूषण का स्रोत वृंदावन नहीं है। जो वस्तु के दूषण का स्रोत जो स्थान है, अगर पवित्रता वहां हो तो काम बन जाएगा, यमुना पवित्र हो जाएगी। महानगरों का दूषण उसमें मिलना रुक जाए तो यमुना पवित्र हो जाएगी, गंगा पवित्र हो जाएगी, मंदाकिनी पवित्र हो जाएगी। स्रोत बहुत सारी चीजें हैं। बुद्धि का कार्य अलग है, हृदय का कार्य अलग है। भगवान हृदय में विराजते हैं, हृदय सृजन तिष्ठति ही। वो सबको, हृदय सारे अनुभवों को अपने अंदर रखता है, सारे रस को अपने अंदर रखता है। हृदय स्टोरेज पावर है इस शरीर में, जो स्टोर रखती है। इसके भी मूल में वस्तु है चित्त। जन्म जन्मांतरों के साथ जो तुम्हारे साथ भ्रमण करती है, आत्मा का बटुआ है, पूर्व जन्म के संस्कार चित्त से ही तुम्हारे वर्तमान जीवन में प्रभावशाली होते। कोई ऐसा गुण, जैसे मैं अपनी बात कहूं, महाराज जी मेरे खानदान में किसी ने नहीं गाया,
मेरे खानदान में नहीं गाया, न किसी बुआ ने गाया, न किसी चाचा ने गाया, न ताऊ ने गाया, कोई दूर दूर तक नहीं गाया जिनसे भी खूनी रिश्ता है। बल्कि घर की बहू बेटियां, घर की बेटियां जहां गईं, उन परिवारों में भी किसी ने नहीं गाया। हाँ, अब मेरे ससुराल पक्ष में जरूर गाते हैं, पर उसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई थिंक किसी ने नहीं गाया। पर एक दिन अचानक श्री गिरिराज की तलेटी में चल रही कथाओं में एक दिन अपने आप हृदय फूटा और संकीर्तन शुरू हो गया। कई लोग यहां बैठे उसके साक्षी हैं। यह बात निश्चित है कि यह अनुभूति मात्र भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई है, निश्चित भगवान की कृपा से। परंतु अगर तर्कसंगत बात की जाए तो निश्चित है कि किसी पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा। वो विषय यहां आके फूटा और स्वाभाविक रूप से कीर्तन सहज हो गया बंधु, सहज हो गया। ऐसा बहुत समय है। और पंडित जी एक विषय को बड़ी दिव्यता से यहां छूते हैं। मंथरा ने माता कैकेयी की बुद्धि को अपने शब्दों से कुरेदा। अयोध्या के संग ने कैकेयी जी के हृदय को निर्मल कर दिया। वो ये कह भी नहीं सकती कि राम तुम वन में जाओ। महाराज दशरथ का स्नेह, अयोध्या का वातावरण और राम की माता कैकेयी के चरणों में अटूट निष्ठा। बल्कि अयोध्या में बात प्रसिद्ध है, भरत कौशल्या का पुत्र है, राम की मां तो कैकेयी है। ऐसा व्यवहार है उनमें। पर मंथरा ने अपने शब्दों के जंजाल से माता कैकेयी के चित्त पर ऐसा प्रभाव किया कि ऊपर पड़ी हुई सद संस्कार की जितनी परत थी वो सब साफ हो गई। मायके और पूर्व जन्म के संस्कार उकरने लगे। माता कैकेयी बड़ी सहजता से बोल बैठी, 14 बरस राम बनवासी। चित्त बहुत प्रभावशाली है। हम पूर्ण प्रयत्न करते हैं, भजन भी करते हैं, मंदिर में जाते, क्रोध नहीं आए, पर कभी कभी आके खड़ा हो ही जाता है। पूर्ण प्रयत्न करते काम न हो, पर कभी कभी आके हाथ झटका ही देता है। कैसी स्थिति उसकी अवस्थित होती है। लोभ मोह मद मात्सर्यता अवस्थित होती है। यह प्रभाव है चित्त का। चित्त जीवन के ऊपर प्रभावशाली होता है और जीवन में कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो चित्त को पवित्र कर सके। चित्त की अगर पवित्रता संभव है तो श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, अगर संभव है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
कर चित्त को कृष्ण नाम राम नाम पवित्र करता है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है जानकर कि स्वामी जी यहां अनवरत अखंड नाम धारा को स्थापित करते हैं। ये स्थान के अनुकूल क्रिया है। तो आप सभी को महाराज जी जब आप कह रहे हो कि कृष्ण नाम चित्त को पवित्र करता है तो यहां कीर्तन करो, फिर कहे को पोथी लेके बैठ गई कथा सुनाएगी। सच कहूं तो कथा और कीर्तन का जोड़ा है। देखो कथा तो कीर्तन तो अनवरत चलता है। किसी दिए को अखंड करना हो महाराज जी तो समय समय पर उसमें घी डालना पड़ता है। घी न डालो तो दिया बुझ जाएगा। तुम्हारे कीर्तन का दिया भी जलता रहे उसके लिए समय समय पर कथा का उसमें घी डालते रहे। कथा का घी डलता रहा, वो कथा का घी जो शास्त्र की गैया के दूध से बना हो। ये वेद, ये मानस, ये वाल्मीकि, ये श्रीमद् भागवत, ये पद्म पुराण, ये समस्त शास्त्र गाए हैं। इन गैयाओं से दूध निकला, जिस दूध को फिर वक्ता ने अपने आत्मचिंतन की कढ़ाई के ऊपर चढ़ा के और प्रेम की अग्नि जलाकर उसको पका पका के व्याख्या का घी बनाया, कथा का घी बनाया। अब एक काम करो, अपनी श्रद्धा की चम्मच से इस कथा के घी को कृष्ण नाम के जल रहे दिए में डाल देना। ये 7 दिन घी डालने का ही काम है, जिसके प्रभाव से तुम्हारा नाम का दिया अखंड रूप से जलता रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चित्त के कूट पर, चित्त पर विराजमान जितने असद संस्कार हैं वो धुल जाएं, इस कथा का बंधुओं वही प्रभाव है। चित्त साफ हो जाए, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाए, इसी लक्ष्य से यहां बैठना। कथा से पूर्व लक्ष्य देना अनिवार्य है। संकल्प के बिना पूजा पूरी नहीं होती। क्यों कर रहे हो? तो आप भी सोचो कि हर बार जैसे कथा होती है ऐसे महाराज जी फिर सुनाने बैठ गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्य मिल जाएगा तो सफर सुहावना हो जाएगा। इसलिए मात्र मैं और आप इस संकल्प से बैठे कि इस वर्ष की ये चित्रकूट की कथा हमारे चित्त पर जमे हुए मैल को साफ कर दे। अगर स्रोत साफ हो गया, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, चित्त साफ हुआ तो निश्चित रूप से बुद्धि पवित्र हो जाएगी। बुद्धि पवित्र हुई तो विचार पवित्र होगा, विचार पवित्र हुआ तो कर्म पवित्र होगा, कर्म पवित्र हुआ तो प्रारब्ध पवित्र होगा, प्रारब्ध पवित्र हुआ तो जीवन पवित्र होगा। और जीवन को पवित्रता से तुम जियो तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और भगवान को प्राप्त करने की एक ही शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक ही शर्त है। जिस दिन अभी मुलाकात क्यों नहीं है, बहुतों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं है। महाराज आपने कहा नाम जप करना है, कर लिया। आपने कहा तप करना है, कर लिया। आपने कहा तीर्थ यात्रा करनी है, कर ली। आपने कहा कथा सुननी है, सुन ली। सब तो कर रहे हैं, और क्या मरे हैं? करें क्या? ये सब साधन है। इन सब के मूल में राम जी ने एक ही शर्त दी है, बस अब एक ही चीज रह गई है,
तुमने सब कर लिया। जिस दिन मन की सफाई हुई उस दिन सामने खड़ा मिलेगा राम। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो दो चीज इस 7 दिन में नहीं करना। नियम आज के ही दिन है, ये सब आज की बातें हैं, क्योंकि लक्ष्य है चित्त की निर्मलता। तो 3 साधन उसके लिए बताए, 2 न करने लायक और 1 करने लायक। करने लायक साधन क्या है? डूब के कथा सुनो और जम के जप करो, जितना हो। यहां से वही कमाई करके लौटना। महाराज जी कहीं तीर्थ पर जाते तो पहले दिन ही इशारा कर देते, ऐसी कोशिश करो लौटते लौटते लखपति नाम के ज्ञाता होकर जाओ, लखपति बनकर जाओ। ये तो करने लायक चीज है, शास्त्र ने कही। और क्या न करने लायक है? 7 दिन अभ्यास करो, कोशिश करके भी कपट मत करो। कपट नहीं करना, कपट नहीं, न अपने सहयात्री से और न श्री ठाकुर जी से, न कथा में। कपट नहीं, नहीं सुनी तो नहीं सुनी, कपट नहीं। और सबसे पहले कपट व्यक्ति अपने आप से करता है, दूसरे से तो बाद में करेगा। हम कथा में बैठे हैं, पर सच विचार करो, क्या हम बैठे हैं? क्या हम बैठे हैं? कोई पद में बैठा है, कोई प्रतिष्ठा में बैठा है, कोई कामना में बैठा है, कोई निद्रा में बैठा है, कोई आलस्य में बैठा है, कोई प्रमाद में बैठा है, कोई जिज्ञासा में बैठा है, कोई पिपासा में बैठा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जिस दिन कथा में बैठे होते कृष्ण को पा गए होते। उन्होंने कहा मैं मिलूंगा ही कथा में, मद भक्ता यत्र गायन्ति। हम कथा के अलावा सब जगह बैठे, किसी से कपट नहीं करना, अपने से तो बिल्कुल नहीं करना। और जिस दिन अपने आप से कपट बंद कर दिया उस दिन कथा में आप पक्के बैठोगे। कपट छल छिद्र न भावा, ये 2 नियम ही मानस जी ने कहे। कोशिश करिए 7 दिन पालित हो, खूब भगवान नाम की कमाई हो, और 2 चीजों से हम बचकर रहें तो चित्त के कूट पर, चित्त पर पहुंचने का प्रयत्न कर सकते हैं। पिताजी महाराज सच्चिदानंद की एक व्याख्या ये भी करते थे, जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो चित्त तक पहुंचता है, और जब चित्त की वास्तविकता का अनुभव कर लेता है तो निश्चित आनंद के सुमेरु पर चढ़ जाता है। उस क्षण तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाओगे। आइए इस यात्रा को प्रारंभ करें और आज की कथा को विसर्जित करें। अब मूड तो बना, गला तो गर्म हुआ, वातावरण समझ में आया, पर हम लोगों ने आज लेट इतना कर दिया।